या कोई सार भक्ति क्या है और अपना जन्म कैसे मिलेगा इसके बारे में गोरखनाथ मंच कबीर साहब क्या है, गोरख जैसा योगी या जगह बयाना कोई गोरखनाथ जैसा योगी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, जब गोरखनाथ पंथ में अलग निरंजन का अलग निरंजन कौन है ये अलग निरंजन कोई दूसरे आपके अलग निरंजन है कौन? हम तो खुद ही है कौन ये किसी को तो ढूंढ है कौन ये अलग निरंजन लखे ना कोई नाम का लिया अलग अलग का मतलब इसको कोई लख नहीं सकता। जिसको किसी ने लखा नहीं उसने देख कैसे लिया, उसने जान कैसे लिया ये अलग में कुछ है जिसको लखा ही नहीं जा सकता। अलग किसने लख किया उसको तो उसका नाम कर दिया अलग। किसी को तो मिला जैसे ये तकिया है तो किसी को तो मिला ना, ये किसी ने तो बनाया तभी तो नाम रखा है इसका तकिया। लाठी पड़ी थी कहीं तभी तो इसका ये लाठी है। पानी पड़ा था उसका नाम रख दिया ये पानी है। अलग नाम अलग किसने रखा? जिसको लखा ही नहीं जा सकता उसको किसने नाम दिया? किसी को जानना है, किसी को जानना है। इस अलग को कोई पकड़ ही नहीं पाया, इससे कोई जान ही नहीं पाए। ये निराकार है, इसका कोई रेख नहीं और सब में विराजमान है। आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है और यही सृष्टि चला रहा है। सारी सृष्टि इसी के दम से चल रही है। लेकिन सृष्टि चलाना, सृष्टि पैदा करना, सृष्टि पालना, विनाश करना ये हमारे लिए हितकारी है कि नहीं है? अलख ने सृष्टि बना के हम सबको इस सृष्टि में रख दिया। अमेरिका वाले अमेरिका में रहो, जापान वाले जापान में रहो, इंडिया वाले इंडिया में रहो, सबको धरती में रख दिया। उसके बाद प्रलय ला रहा है, महाप्रलय ला रहा है, सुनामी ला रहा है। देखो कैसे लोग मर रहे हैं। तो ये हम जीवों के हित के लिए है कि अहित है? बस इतना विचार करना है। अभी बाढ़ आ जाए सारा गांव बह जाएगा, पशु पक्षी सब मारे जाएंगे, जंगल में आग लग जाए, भूकंप आ जाए, पूरा पूरा शहर धस जाएगा। इसमें हमारा हित है या नहीं? ये जीव का हित है कि नहीं? अलग निरंजन की दुनिया में रहना हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बहुत खतरनाक है? बस हमने ये विचार करना है। अगर तो हम संतुष्ट है, हाँ ठीक है भूकंप आएगा, छल मेरे ऊपर गिर गई, मेरे बच्चों पे गिर गई, कोई बात नहीं, मर जाएंगे, फिर तो यहाँ रहो। और अगर यहाँ से बचना है, क्योंकि ये सारी कल्पना जो है अलख निरंजन की ही रचाई हुई है। जो अभी आपने आती वाणी बोली ना, फिर से बोलो एक बार। हाँ साधु भाई, सभी कल्पना त्यागी, तो सभी कल्पना है क्या? ये सारी सृष्टि की कल्पना है। इस कल्पना में हम जी रहे हैं। इस कल्पना में ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी जी के चले गए। इस कल्पना में गौरी गणेश जी के चले गए। इसमें जोगी जपी तपी सन्यासी सब जी के चले गए। कल्पना किसी की ना मिटी। कारण क्या है? क्योंकि कल्पना के भगवान को ही ये सत्य मान बैठे। आप सो रहे हो, आपको सपना आया, सपने में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो सपने का ही एक अंग है। सपने में मुझे पेड़ दिखा, मुझे हाथी घोड़ा बकरा कुत्ता शेर नदी नाले मकान दुकान जो कुछ भी सपने में दिखा वो सपने का ही एक अंग है। और सपने का ही एक अंग है तो मुझे सपने से बाहर करने में सक्षम नहीं है। मुझे सपने की चीज पकड़ के मैं सपने से बाहर नहीं हो सकता। मुझे अगर इस दुनिया में भोले शंकर दिखे तो वो सपने का ही एक अंग है। अगर मैं उनकी पूजा करके चाहूं कि कल्पना मिट जाए मेरी, तो वो तो खुद कल्पना में दिखे हैं मुझे, वो कैसे मिटेंगे? विष्णु जी मिले, वो भी सपने में मिले मुझे,
आप अभी मुझे सपने में ही मिल रहे हो, आपके सपने में मैं, मेरे सपने में आप बैठे हो, सब सपना ही देख रहे हैं। समझो, अगर हमने इस सपने में से किसी को आधार मान के सपने से निकलना चाहा, नहीं निकल सकते। तो सपने से कौन निकालेगा? अलार्म। एक अलार्म होता है, घड़ी में लगा देते हैं लोग। क्यों लगाते हैं? कि भले मैं सो जाऊं, भले मैं कितनी गहरी नींद में सो जाऊं, लेकिन जब वो बोलेगा ना तो मुझे सपने के अंदर से पकड़ के खींच के बाहर निकाल देगा। अब ये दो ताकतें हैं, एक जो सृष्टि बना रहा है, जो कल्पना पे कल्पना बना रहा है, युगों युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, आज तक ये सृष्टि खत्म क्यों नहीं हो रही? प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, अनंत युग बीत गए, लोग कह रहे हैं भगवान अकेला बैठा बोर हो रहा था, उसने सृष्टि बना दी। अरे कभी तो खत्म कर दो महाराज, कभी तो सृष्टि खत्म। तुम्हारे बोर बोर के चक्कर में हमारा जन्म मरण का खेल शुरू हो गया, तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा और हमें तुमने बीच में रगड़ दिया फालतू का। अपने टाइम पास के चक्कर में हम जीवों की दुर्गति हो गई, बहुत खेल खेल लिया, कितने युग बीत गए, अब तो बंद कर दो, अब सबको मुक्त कर दो। लेकिन नहीं, कोई मुक्त होने वाला नहीं, बल्कि इंसान जन्म से और नीचे के जन्म पकड़ा देता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, नाली का कीड़ा, मच्छर, मक्खी बना देता है, बिच्छू बना देता है। बताओ क्या सुख मिल रहा है तुम्हें? सुअर, कुत्ता, बिल्ली बन के इंसान जन्म कितनी बार देता है? एक बार। क्यों भाई? 84 लाख बार मुझे जानवर बना रहे हो, एक बार इंसान बना रहे हो, इतना कितना डर है तुम्हें इंसान बनाने से? आखिर एक बार क्यों? 50-60 हजार बार बना दो। अरे 50-60 हजार नहीं तो कम से कम 1000 बार बना दो। अरे 1000 छोड़ो, 500 बार, अरे 500 छोड़ 100 बार, 100 छोड़ 50 बार, 50 छोड़ 2 बार कर दे, 2 बार भी नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि भाग जाएगा कल्पना को त्याग दिए। अगर इसको कोई गुरु मिल गया तो कुत्ते को सत्संग सुनाओ, बिल्ली को सत्संग सुनाओ, शेर को सत्संग सुनाओ, नहीं भाग सकते। केवल एक इंसान ही इस काल निरंजन की दुनिया से भाग सकता है, इसके अलावा कोई नहीं भाग सकता। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। अरे साधो निरंजन जाल पसारा, कबीर साहब कह रहे हैं निरंजन ने जाल फैला दिया। ये स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, ये 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। और इस जाल में कौन फंसे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश, जपी, तपी, सती, सन्यासी, ये सब जितने जीव दिख रहे हैं तुम्हें, सब काल के जाल में फंसे पड़े, जन्म मरण के जाल में फंसे पड़े। एक भी मुक्त नहीं हो सकता, काल के जाल से कोई बच ही नहीं सकता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। जो इस अलग निरंजन की दुनिया से निकलना चाहता है, वो मेरे शब्द को छीन ले कि मेरा शब्द है, वो मेरे शब्द को छीन ले कि मेरा शब्द क्या है। उसके बाद ये अलग निरंजन तुम्हें सृष्टि में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मेरा शब्द अलार्म है, वो अलार्म है। जब वो अलार्म बजेगा तो तुम्हारी सारी चेतना इस सृष्टि से बाहर निकल आएगी और तुम जगोगे, कहोगे बाप रे बाप, कितना लंबा सपना देख रहा था मैं। युगों युग बीत गए, युगों युग बीत गए। ये कल्पना, ये सपना देखते हुए भजन गाने के लिए नहीं बने हैं कि भजन गाओ, भजन को समझ के निकलो उस कल्पना से। ये मंदिर कल्पना है, ये मस्जिद कल्पना है, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये दुनिया, ये भोले शंकर, ये माता पार्वती, ये सब कल्पना है। ये सब इस कल्पना में ही आए हैं। इनको पकड़ के सपने से बाहर नहीं निकल सका। केवल एक ही रास्ता है, उस सार शब्द को जान लो, उस अखंड नाद को जान लो, तो सृष्टि के बाहर तुम्हें खींच के निकाल सकती है, नहीं तो और कोई नहीं निकाल सकता। इसी जन्म मरण में पता नहीं कितनी बार जोगी बन गए, कितनी बार सती जति तपी सन्यासी बन गए, किसी का कल्याण नहीं। जन्म भी चलो, बाकी आज सत्संग में मौका लगेगा, सुनना जरूर। मालिक की दया होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।